अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सटीक सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक किए हैं। यह हमला ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स और आईआरजीसी की उन नौकाओं को निशाना बनाकर किया गया जो समुद्र में माइंस बिछाने की कोशिश कर रही थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे सीमित कार्रवाई बताया। आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ने कैसे हमला किया और इस ऑपरेशन में कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इलाके में बेहद सटीक सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने इस ऑपरेशन को बेहद सीमित दायरे की कार्रवाई बताया। अमेरिका का कहना है कि यह हमला सिर्फ अमेरिकी सैनिकों, नौसैनिक जहाजों और समुद्री सुरक्षा को तत्काल खतरों से बचाने के लिए किया गया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने उन ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स और आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नावों को निशाना बनाया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास समुद्र में माइंस बिछाने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका ने हमला कैसे किया वो भी आपको बताते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में स्टैंड ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक रणनीति अपनाई गई। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी प्लेटफॉर्म दुश्मन की मारक सीमा से दूर रहकर हमला करते हैं ताकि अपने सैनिकों और पायलट्स को वो खतरे में ना डालें। सबसे पहले MQ-9 रीपर ड्रोन्स और निगरानी विमानों ने समुद्री गतिविधियों और मिसाइल लॉन्च पोजीशन की पहचान की और इसके बाद प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स और स्मार्ट बॉम्ब से चुनिंदा लक्ष्यों पर हमला किया गया। समुद्र में माइंस बिछाने की कोशिश कर रही नावों को सीधे निशाना बनाया गया, जबकि मिसाइल लॉन्च साइट्स पर GPS गाइडेड स्मार्ट वेपन का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा चर्चा AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स की थी। ये अमेरिका की बेहद सटीक प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल मानी जाती है जिसे छोटे नाव, तेज रफ्तार बोट्स, वाहनों और सीमित सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हेलफायर मिसाइल लेजर गाइडेड और रडार गाइडेड दोनों वर्जन्स में उपलब्ध है। इसकी रेंज करीब 7 से 11 किलोमीटर तक होती है और इसकी स्पीड लगभग मैक 1.3 मानी जाती है। करीब 45 से 50 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगे होते हैं जो छोटे लेकिन महत्वपूर्ण टारगेट्स को बेहद सटीक तरीके से नष्ट कर सकता है। माइंस बिछाने वाली ईरानी नाव को खत्म करने के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन्स, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स या फिर नेवी हेलीकॉप्टर्स से 2 से 4 हेलफायर मिसाइल्स दागी गई हो। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कम से कम 2 IRGC बोट्स को इस हमले में नष्ट कर दिया गया है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी हाई एक्यूरेसी और लो कोलेटरल डैमेज कैपेबिलिटी है, यानी ये नागरिक वाले इलाके को कम नुकसान पहुंचाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करने में सक्षम है। ऑपरेशन में MQ-9 रीपर आर्म ड्रोन्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह अमेरिका का फेमस हंटर किलर ड्रोन है जो सर्विलांस और प्रिसीजन स्ट्राइक दोनों काम करता है। Q-9 रीपर करीब 27 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकता है। लाइव सर्विलांस, टारगेट ट्रैकिंग और तत्काल प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी से लेस होता है। इस ड्रोन पर हेलफायर मिसाइल्स और स्मार्ट बॉम्ब्स लगे होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदर अब्बास क्षेत्र में इसी ड्रोन ने मिसाइल एक्टिविटी और IRGC बोट्स की निगरानी की और जरूरत पड़ने पर तत्काल हमला किया। मिसाइल लॉन्च साइट्स और हार्डन मिलिट्री पोजीशंस को निशाना बनाने के लिए अमेरिका ने JDAM यानी कि जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन स्मार्ट बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया। DAM कोई अलग बम नहीं बल्कि एक गाइडेंस किट है जो सामान्य बम को GPS गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब्स में बदल देती है। ये तकनीक फाइटर एयरक्राफ्ट को बेहद सटीक हमले की क्षमता देती है। ना बम की रेंज लॉन्च एटीट्यूड के अनुसार 15 से 28 किलोमीटर तक की हो सकती है। इनके 500 पाउंड से लेकर 2000 पाउंड तक के वेरिएंट्स मौजूद हैं। पोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट, F-35 या अन्य कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट ने मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने के लिए JDAM इक्विप्ड बॉम्ब्स गिराए होंगे। इनका फायदा यह है कि फिक्स टारगेट, बंकर्स और लॉन्च पैड्स को कम समय में ज्यादा सटीकता के साथ तबाह कर सकते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पहले से मौजूद अमेरिकी सेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने भी ऑपरेशन में मदद की। रिपोर्ट्स में हार्पून एंटी शिप मिसाइल और नेवल स्ट्राइक मिसाइल जिसे NSM कहा जाता है, ऐसे हथियारों की संभावना जताई जा रही है। ये मिसाइलें समुद्री लक्ष्यों को बेहद सटीक तरीके से निशाना बनाने के लिए जानी जाती है। हालांकि टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल की संभावना कम मानी जा रही है क्योंकि ऑपरेशन बड़े पैमाने का था नहीं। टॉमाहॉक आमतौर पर लंबी दूरी और बड़े स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स में इस्तेमाल की जाती है। सेंटकॉम ने खुद इसे वेरी स्मॉल स्कोप ऑपरेशन बताया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन में कुल 4 से 8 प्रिसीशन म्यूनिशंस इस्तेमाल की गई होंगी। ऑपरेशन लिमिटेड, डिफेंसिव और प्रिसीशन फोकस्ड रहा। फिलहाल क्षेत्र की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। हॉर्मुज में किसी भी नई घटना से तनाव फिर तेजी से बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है, अमेरिका और ईरान के बीच कब सब कुछ ऑल इज वेल होगा? क्या इनके बीच कुछ डील हो पाएगी या फिर इसी तरह से आए दिन नए नए हमलों की जानकारी मिलती रहेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।